हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेस के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डिजीज इन मैन काज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर वर्म इज नोन एज। ब्लैडर वर्म के संक्रमण के कारण मैन में जो बीमारी होती है, जो रोग होता है, वो कहलाता है। ऑप्शन है सिस्टिसोमियासिस, ऑप्शन बी सिस्टिसिरोसिस, ऑप्शन सी टीनियासिस, ऑप्शन डी इंट्रोबियासिस। तो ब्लैडर वर्म एक टीनिया सोलियम का एक लार्वा होता है और जो मानव में या मैन में इन्फेक्शन के कारण जो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है वो है सिस्टिसिरोसिस। इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टिसिरोसिस। सिस्टिसोमियासिस सिस्टिसोमा के कारण होता है, जिसे ब्लड फ्लू के नाम से जाना जाता है। और टीनियासिस मीन्स वही टीनिया सोलियम के कारण जो डिजीज़ प्रोड्यूस होती है टीनियासिस कहा जाता है। इंट्रोबियस के कारण जो डिजीज प्रोड्यूस होती है उसे इंट्रोबियासिस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ट्रीमेटोड्स आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज। ट्रीमेटोड्स को सामान्यतः डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन ए है ब्लड फ्लूक, ऑप्शन बी है फ्लूक, ऑप्शन सी है वर्म, ऑप्शन डी है फ्लैट वर्म। तो ट्रीमेटोड्स के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उन्हें फ्लूक के नाम से डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी फ्लूक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीजनरेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। रीजनरेशन को सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया जा सकता है। ऑप्शन ए है रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट, ऑप्शन बी है रिप्लेसमेंट ऑफ लास्ट पार्ट, और ऑप्शन सी है डिफॉर्मेशन ऑफ लास्ट पार्ट, और ऑप्शन डी है रीहीलिंग ऑफ वुंड्स। तो रीजनरेशन को सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया जा सकता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट। जो अनवांटेड पार्ट होते हैं उनको अगर रिमूव कर दिया जाए फिर दोबारा वे ग्रो हो जाते हैं, तो इससे हम आसानी से रीजनरेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें रीहीलिंग ऑफ ए वुंड्स के द्वारा भी रीजनरेशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्पाइन्स आर सीन इन द क्यूटिकल ऑफ। स्पाइन्स क्यूटिकल्स में दिखाई देते हैं किसकी। ऑप्शन ए है प्लानेरिया, ऑप्शन बी है टेनिया, ऑप्शन सी है कैनोकॉकस, ऑप्शन डी है फैसियोला। तो स्पाइन्स जो क्यूटिकल्स में दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं फैसियोला के, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी फैसियोला। फैसियोला के क्यूटिकल में स्पाइन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन प्लैटिहेल्मिन्थेस बेटालेरियम इज जनरली फाउंड इन एसोसिएशन विथ। प्लैटिहेल्मिन्थेस में बेटालेरियम, जिसे बेटालाइन ग्लैंड्स कहा जाता है, सामान्यतः किसके साथ एसोसिएट होता है, मीन्स किसके साथ लगा हुआ होता है। ऑप्शन ए है ओवरी, ऑप्शन बी है टेस्टिस, ऑप्शन सी है बोथ ओवरी एंड टेस्टिस, और ऑप्शन डी है सेल ग्लैंड्स। तो जो बेटालेरियम होता है वो एसोसिएट होता है ओवरी से, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए ओवरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फ्लैटवर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। फ्लैटवर्म को लक्षणित किया गया है किसकी उपस्थिति में के कारण। ऑप्शन ए है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लैम सेल, ऑप्शन बी है रेनेट सेल, ऑप्शन सी है कैनाल्स, ऑप्शन डी नेफ्रेडिया। तो फ्लैटवर्म जो होते हैं उनमें फ्लैम सेल पाए जाते हैं, जिन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लैम सेल्स। जबकि जो रेनेट सेल होती हैं ये पाई जाती हैं स्केलमेंथीज फाइलम के अंतर्गत आने वाली, सुपर फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल में। और नेफ्रेडिया जो होता है ये पाया जाता है एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें नेफ्रेडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। तो फ्लैम सेल भी इनमें या प्रोटोनेफ्रिडिया भी फ्लैटवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ए डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन।
डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होता है, अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है टर्बिलेरिया, ऑप्शन बी है एस्केरिस, ऑप्शन सी टीनिया, ऑप्शन डी सिस्टोसोमा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है टीनिया सोलियम में, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी टीनिया सोलियम, क्योंकि टीनिया सोलियम पूरी तरीके से इंडोपैरासाइट होता है और ये ह्यूमन की इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच होकर के जो भी हम फूड मटेरियल के इनटेक करते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्पोरोसिस्ट इज फाउंड इन। स्पोरोसिस्ट पाया जाता है, स्पोरोसिस्ट एक प्रकार का लार्वा है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए है स्पंज, ऑप्शन बी फैस्यूला, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो स्पोरोसिस्ट एक प्रकार का लार्वा है जो पाया जाता है फैस्यूला में, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी फैस्यूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इज लाइकली टू अकर्स इन। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन घटित होता है। ऑप्शन ए है अर्थवर्म, ऑप्शन बी टेपवर्म, ऑप्शन सी फ्लैटवर्म, ऑप्शन डी इकाइनोडर्म्स। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो होता है फ्लैटवर्म में, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लैटवर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लिवर फ्लूक बिलोंग्स टू द क्लास। लिवर फ्लूक किस क्लास से संबंधित है? ऑप्शन है ट्रेमेटोडा, ऑप्शन बी है नीमेटोडा, ऑप्शन सी है ट्राइबिलेरिया, ऑप्शन डी है सिस्टोडा। तो लिवर फ्लूक जो है वो संबंधित है ट्रेमेटोडा क्लास से, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रेमेटोडा। जबकि नीमेटोडा के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं बुचेरिया बेनकॉप्टी, और टर्बिलेरिया के अंतर्गत आते हैं एनिमल प्लेनेरियंस, और जो सिस्टोडा होता है जिसके अंतर्गत आते हैं टेपवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सर्केरिया इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। सर्केरिया इसकी लाइफ साइकिल में जीवन चक्र में पाया जाता है। सर्केरिया एक प्रकार का लार्वा है जो किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें ए है टीनिया, ऑप्शन बी फैसियोला, ऑप्शन सी एस्केरिस और ऑप्शन डी है प्लानेरिया। तो सर्केरिया लार्वा जो होता है ये पाया जाता है फैसियोला में, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी फैसियोला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पैरासिटिक एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड। पैरासिटिक एनिमल्स में पूरी तरीके से विकसित होता है। ऑप्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी है डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑप्शन डी है नर्वस सिस्टम। तो पैरासिटिक जो एनिमल होते हैं उनमें वेल डेवलप पाया जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कॉमन फीचर अमंग द टेपवर्म, लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरियंस इज दैट ऑल आर। जो कॉमन फीचर होता है टेपवर्म का, लिवर फ्लूक और प्लेनेरियंस का, वे सब होते हैं। ऑप्शन ए है सेगमेंटेड, ऑप्शन बी फाउंड इन नाइट, ऑप्शन सी है सीलोमेट और ऑप्शन डी है फ्लैट। तो जो कॉमन फीचर टेपवर्म, लिवर फ्लूक और प्लेनेरियंस का होता है वो होते हैं फ्लैट, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी फ्लैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इकाइनोकाकस जनरली नोन एज। इकाइनोकाकस सामान्यतः कहलाता है। ऑप्शन है पिग टेपवर्म, ऑप्शन बी है सीप टेपवर्म और ऑप्शन सी है मैन टेपवर्म और ऑप्शन डी है डॉग टेपवर्म। तो इकाइनोकाकस को सामान्यतः डॉग टेपवर्म के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी डॉग टेपवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इंटेस्टाइनल फ्लूक इज। इंटेस्टाइनल फ्लूक है। ऑप्शन है फैसियोला हेपेटिका, ऑप्शन बी है फैसियोला गिगेंटिका, ऑप्शन सी है फैसियोला बुस्की और ऑप्शन डी है ऑल। तो जो इंटेस्टाइनल फ्लूक है वो है फैसियोला बुस्की, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी फैसियोला बुस्की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पैरागोनिमस इन्फेक्ट दी। पैरागोनिमस इन्फेक्ट दी, पैरागोनिमस संक्रमित करता है। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लंग्स,
और ऑप्शन डी ब्रेन। तो पैरागोनिमस ये संक्रमित करता है लंग्स को, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु वाज सजेस्टेड द नेम प्लेटीहेल्मिन्थेज, मीन्स किसने प्लेटीहेल्मिन्थेज नाम को सजेस्ट किया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रांट, ऑप्शन बी लीकॉर्ड, ऑप्शन सी गेगेनबॉर, ऑप्शन डी वान साइबोल्ड। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज नाम को सजेस्ट किया था गेगेनबॉर ने, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी गेगेनबॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैटवर्म इज बेस्ड ऑन, फ्लैटवर्म क्लासिफिकेशन आधारित है। ऑप्शन है मोड ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ गट, ऑप्शन सी है बॉडी कवरेज और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तो फ्लैटवर्म का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस है मोड ऑफ लाइफ पर भी, प्रेजेंस ऑफ गट पर भी, बॉडी कवरेज पर, इसलिए इसमें से एक ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्यूडो मेटामेरिज्म इज फाउंड इन, स्यूडो मेटामेरिज्म पाई जाती है। ऑप्शन ए फैस्यूला, ऑप्शन बी टीनिया, ऑप्शन सी प्लानेरिया, ऑप्शन डी एस्केरिस। तो स्यूडो मेटामेरिज्म पाई जाती है टीनिया में, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी टीनिया, टीनिया में स्यूडो मेटामेरिज्म पाई जाती है, मीन्स पूरी तरीके से ट्रू मेटामेरिज्म इनमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। आइज आर प्रेजेंट इन, आइज पाई जाती हैं या उपस्थित होती हैं। ऑप्शन है डेजेसिया, ऑप्शन बी टीनिया, ऑप्शन सी फैस्यूला, ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो आइज पाई जाती हैं डेजेसिया में या प्लानेरियंस में, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए डेजेसिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। स्मॉलेस्ट ऑफ ह्यूमन टेपवर्म, सबसे छोटा ह्यूमन टेपवर्म है। ऑप्शन ए टीनिया, ऑप्शन बी कैनोकॉकस, ऑप्शन डी हाइमेनोलेपिस, ऑप्शन डी पॉलीफॉर्मा। तो स्मॉलेस्ट जो ह्यूमन टेपवर्म है वो है हाइमेनोलेपिस, हाइमेनोलेपिस ह्यूमन का स्मॉलेस्ट टेपवर्म है जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और जबकि जो सबसे स्मॉलेस्ट टेपवर्म जो होता है इकाइनोकॉकस, जो कि डॉग टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सकर्स एब्सेंट इन, सकर्स अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन है टर्बिलेरिया, ऑप्शन बी ट्रेमेटोडा, ऑप्शन सी सिस्टोडा, ऑप्शन डी ऑल। तो सकर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं टर्बिलेरियंस में, इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर ए टर्बिलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लाइकोफोर इज, लाइकोफोर है। ऑप्शन है इंडोपैरासाइट, ऑप्शन बी लार्वा ऑफ सिस्टोडेरियन, ऑप्शन सी पैरासाइट ऑफ फिश, ऑप्शन डी पैरासाइट ऑफ मैन। तो लाइकोफोर ए है लार्वा, सिस्टोडा का लार्वा होता है। सिस्टोडा क्लास के अंतर्गत आने वाले कुछ एनिमल होते हैं जिनमें लाइकोफोर लार्वा का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी लार्वा ऑफ सिस्टोडेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ऑफिस्टेप्टर इज ऑफिस्टेप्टर है। ऑप्शन है एंटेरियर सकर्स, ऑप्शन बी पोस्टीरियर सकर्स, ऑप्शन सी हुक्स, ऑप्शन डी स्पाइन। तो ऑफिस्टेप्टर है एक प्रकार का पोस्टीरियर सकर्स, इसलिए इसमें से एक ऑप्शन नंबर बी पोस्टीरियर सकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीस्टोमम इज इंडोपैरासाइट ऑफ, पॉलीस्टोमम इंडोपैरासाइट है, अंतः परजीवी है। ऑप्शन ए फ्रॉग, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी टोड, ऑप्शन डी ऑल। तो पॉलीस्टोमम जो है इंडोपैरासाइट है, ये फ्रॉग में भी इंडोपैरासाइट होता है, फिश में भी, टोड में, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी ऑल सभी। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।